दोस्तों, हम लोग क्लिनिक में कोई भी अगर पेशेंट ऐसा रहता है जिसे आईवीएफ एक बार हो चुका है और वो फेल कर गया हो, या तो बाहर या खुद हम लोग के यहाँ अगर किया हो, तो उन्हें ये लगता है कि दोबारा फिर आईवीएफ करना चाहिए कि नहीं, या उसे छोड़ देना चाहिए। तो इसी बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय, सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से हूँ, और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए कि आईवीएफ फेल होने पे दोबारा करने का क्या सर्कमस्टेंसेस है, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, हमें ये जान लेना चाहिए कि आईवीएफ की सफलता की दर जो है वो बहुत वैरी करती है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिससे कि आईवीएफ की सफलता की दर निर्भर करती है, जैसे कि औरत की उम्र क्या है, उसका ओवेरियन रिजर्व क्या है, उसके यूट्रस का कंडीशन कैसा है, हस्बैंड का स्पर्म्स का क्वालिटी कैसा है। इन सब के अलावा हम लोग कुछ चीज है जो कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि उसको हम लोग स्टिमुलेशन क्या दे रहे हैं, ओवरीज को एग्स बनने के लिए, अंडे के विकास के लिए दवाएं क्या दे रहे हैं। लेकिन बाकी और जो सब चीजें हैं वो इनहेरेंट वो होती है, वो पेशेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जो है औरत की उम्र को नहीं घटा सकता है, एग के क्वालिटी को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता है। तो हम लोग के भी हाथ बंधे रहते हैं, और इस स्थिति में हम लोग जो पेशेंट को आईवीएफ करते हैं, तो इनफैक्ट जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, फर्स्ट साइकिल फेल करने के पहले ही उसे ये बता देना बहुत जरूरी है कि उसका प्रेगनेंसी होने का चांसेस कैसा है। अगर एवरेज अगर हम लोग बात मान के चले 30 से 35 साल की जो महिला होती है जिसके ट्यूबल ब्लॉक है और बाकी कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है जिस कारण से सबसे कॉमनली आईवीएफ किया जाता था, या अगर हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लें जिसमें कि कोई कारण तो नहीं है और उसका आईवीएफ किया जा रहा है बाकी सब इलाज फेल होने पर, तो एवरेज इस एज ग्रुप में 30 से 35 एज ग्रुप में एक बार अटेम्प्ट करने में प्रेगनेंसी का जो चांसेस रहता है वो 30 से 40% होता है। तो ये बात पेशेंट को आईवीएफ शुरू करने के पहले ही समझा देना बहुत जरूरी होता है कि आईवीएफ वन शॉट ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर एक ही बार में हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हम लोग उससे बताते हैं कि इवन आईएएस की परीक्षा जब देने जाते हैं जिसमें कि इतना बड़ा अफसर चुना जाता है, उसे भी 5-7 मौका दिया जाता है। एग्जैक्टली आज की तारीख में कितने मौके दिए जाते हैं वो पता हमें नहीं है। उसी तरह ये जो है, कोई बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर फेल कर गया तो उसका कैरियर वहीं खत्म होता है, वो बार बार अटेम्प्ट कर सकता है। सिमिलरली आईवीएफ भी ऐसा इलाज नहीं है कि अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। हम लोग प्रेगनेंसी ऐसे भी जानते हैं कि शादी होने के बाद जरूरी नहीं है कि सब कपल्स को एक ही महीना में बच्चा हो जाता है। कितने कपल्स को सेम वो शरीर है, हस्बैंड वाइफ दोनों का सेम प्लेस है, कोई उसमें वो लोग जिसमें ट्रीटमेंट नहीं भी लिए रहते हैं, तभी भी 4 महीना पे किसी को बच्चा होता है, 6 महीना में। बट उस समय वो लोग ये नहीं क्वेश्चन पूछते हैं कि वो पहले 5 महीना में क्यों प्रेगनेंसी नहीं हुई और उस महीना में कैसे हो गया। सिमिलरली आईवीएफ में भी सेम कपल्स रहते हैं, सेम ओवरी है, उसका टेस्टिस है, स्पर्म्स का क्वालिटी मोटा मोटी एक ही रहता है, यूट्रस वैसा ही रहता है, तभी भी उसे बार बार अटेम्प्ट लेना पड़ता है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जिसको भी बच्चा होना है उसको एक ही बार में वो बच्चा हो जाए। एग जो बनता है और स्पर्म से लेके हम लोग जो एम्ब्रियो बनाते हैं और उसे जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर में, उसके बाद उतना दूर तक तो हम लोग एम्ब्रियो को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि एवरेज 5 जो एग्स निकलते हैं उसमें से एक ही एम्ब्रियो फॉर्म करता है। फर्स्ट डे ही ये बता पाना जरूरी नहीं है संभव कि पहले ही दिन हम लोग बता दें कि 5 में से कौन सा एम्ब्रियो बनने वाला है एग, या 5 के 5 बनने वाले हैं कि 2 बनने वाले हैं। सिमिलरली जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, जब भ्रूण का विकास हो जाता है और उसे हम लोग जब ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, तो उसके बाद उसका विकास अंदर हो रहा है कि नहीं, उसको देखने की अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो एम्ब्रियो डेवलप किया आगे की नहीं, और एम्ब्रियो इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं रहता है। वो फिर लक का फैक्टर रहता है। अभी साइंस उतना डेवलप नहीं है, मे बी 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं जो कि इसको देख सके या इसे ठीक कर सके कि इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब रीजंस रहता है, तो आप हताश मत होइए एक बार आईवीएफ फेल होने पे, और पहले से आपको पता रहना चाहिए। यही अगर हम लोग एग डोनेशन की बात करते हैं जिसमें केवल एग्स हम लोग हेल्दी डोनर से लेके अगर हम लोग आईवीएफ कर रहे हैं, उसमें सफलता की दर 50-60%, 70% तक भी हो जाती है। तो सीधे डबल ट्रिपल हो जाता है विदाउट किसी फैक्टर के। और यही अगर कोई 40 साल की महिला अपने एग से अगर वो आईवीएफ कराती है तो उसे फर्स्ट साइकिल में 10% का चांस रहता है, जबकि आईवीएफ में वो 50-60% हो जाता है, मतलब 5 गुना 6 गुना चांस हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आईवीएफ
एक बार का करने का ट्रीटमेंट का चीज नहीं है। आपको पहले से उसके लिए मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली भी तैयार रहना होगा। ये मल्टी साइकिल अप्रोच उसमें लेना होगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार आप एक अपना सेंटर बदल रहे हो इसलिए कि आप फिर दूसरे सेंटर पे जाइएगा, फिर दूसरी बार आपकी जांच पड़ताल शुरू से होगी, बिना मतलब का आपका पैसा खर्च होगा। और एक बार आईवीएफ जहां आपने करवाया है और फेल भी हो गया है, वहां डॉक्टर आपको जानते हैं आपके बारे में ज्यादा डिटेल से, और जब सेकेंड साइकिल करना रहता है तो हम लोग उसमें स्टिमुलेशन चेंज कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट की चीज ऐड कर सकते हैं। उस साइकिल में और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था उसको हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सेकेंड साइकिल में प्रेगनेंसी होने की चांसेस रहे। लेकिन वो प्रेगनेंसी होने का चांसेस नॉर्मली बढ़ता नहीं है। एवरी साइकिल हैज गॉट 30% चांस, माने हर साइकिल में 30% चांस लगभग रहता है एवरेज, और 4 साइकिल आते आते ये मिल के टोटल 70-80% हो जाता है। तो अलग अलग एज ग्रुप में ये अलग अलग चांसेस रहता है। और आप आईवीएफ में जा रहे हैं ट्रीटमेंट में, तो आपको ये सोच के जाना होगा कि इसमें मल्टीपल साइकिल्स लग सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी भी करना पड़े, और आप नहीं अगर करा सकते हैं तो कुछ गैप भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गया होगा कि आईवीएफ एक बार अगर फेल भी किया जाए तो उसे हम कैसे अप्रोच करें, पहले से ही कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।